8 से 9 मंथ के माइलस्टोन्स जो हैं वो क्या ध्यान में रखनी चाहिए पेरेंट्स को? तो जैसे ही बच्चा 6 महीने कंप्लीट करता है तो 7 महीने पे बच्चे को अलग अलग अच्छे अच्छे माइलस्टोन्स आने लगते हैं। जैसे 7 महीने पे बच्चा क्या होता है कि उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है। मतलब जैसे कि अपने घर के जो लोग हैं, जिनको मम्मी पापा को या फिर घर पे जो लोग रहते हैं उनको वो पहचानना शुरू कर देता है कि ये हमारे केयर गिवर्स अपने लोग हैं, परिवार है। और जैसे ही वो किसी स्ट्रेंजर मतलब नए लोगों से मिलता है तो बच्चा डर जाता है। आप उसको गोद में दोगे उस टाइम पे तो वो बच्चा फिर उनके गोद में नहीं जाएगा, और जाएगा तो बहुत जोर से रोएगा और घर के लोगों के पास आराम से खेलेगा, चाहे जाना चाहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ उस टाइम पे आपको दिखेगी डिफरेंस, कि जो छोटा बच्चा 3-4 महीना किसी के भी गोद में दे दो, बस उसको गोद में रहना है। बट जैसे ये 7 महीना आता है तो बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे घर के लोग हैं। और जो नए लोग हैं या जिनको उसने पहले नहीं देखा उनके पास वो नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी ट्राई करो। तो ये आ जाती है। साथ ही साथ 7 मंथ का बेबी जो है और ज़्यादा वॉइसेस को कॉपी करना शुरू करता है। आप अगर कुछ आवाज़ करोगे तो वो करेगा चीज़ों को, और आप एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करता है। 8 मंथ 9 मंथ में धीरे धीरे बच्चा समथिंग कॉल्ड एक क्रूजिंग होता है और एक क्रीपिंग होता है और क्रॉलिंग होता है। क्रीपिंग मतलब जैसे बच्चे को आप पेट पे लिटा देते हो ना, तो बच्चा अपने चारों हाथ पैर को सपोर्ट करके अपने बॉडी को उठा लेगा और फिर आगे पीछे रॉक करता है। मतलब अपने बॉडी को आगे पीछे ऐसे ठेलता है, बट चल नहीं पाता, मुंह आगे बढ़ेगा नहीं बट आगे पीछे करने लगता है अपने शरीर को। इसको बोलते हैं क्रीपिंग। और जब 9 मंथ का होगा तो वो बच्चा क्रॉल करेगा। मतलब क्या, हाथ पैर के सहारे वो, जैसे इसको बोलते हैं माँ बन के चलना। मतलब चारों हाथ पैर की तरह बिल्ली की तरह धीरे धीरे वो सरकने लगेगा, फ्लोर पे आगे बढ़ने लगता है। और 9 मंथ्स में बच्चा अपने फिंगर्स का यूज़ करके 2 अंगुली को लेकर ऐसी चीज़ों को ऐसे पकड़ता है। इसको बोलते हैं फाइन ग्रास्प। और ये जो ऐसे पकड़ते हैं उसको क्रूड ग्रास्प बोलते हैं। क्रूड ग्रास्प आ जाता है बच्चे को 5 से 6 महीने में। और ये जो फाइन है, 2 फिंगर से एक बच्चा, आप पेंसिल या पेन दोगे तो ऐसे पकड़ेगा। तो 9 मंथ में ऐसे पकड़ना आता है। और 22 लेवल 9 मंथ में बच्चा बोलता है, जैसे मामा, डाडा, बाबा, टाटा। तो ये वर्ड्स 2 लेटर वाले वर्ड्स बोलना शुरू करता है, बट उसको मीनिंग नहीं पता होता, बट वो सिर्फ वो रिपीट करने लगता है। ठीक है। तो और अपने भी वॉइसेस निकाला करके कुछ एक अपनी भाषा भी बोलने शुरू करता है। 9 मंथ के बच्चे ये सब कुछ करना शुरू करते हैं। और कभी कभी आप उसको पकड़ोगे तो पकड़ के वो खड़ा हो जाएगा बच्चा। आप उसके 2 हाथ का सहारा दोगे तो वो फिर आपके हाथ के सहारे जमीन में बैठी अवस्था से खड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं पुल टू सिट, उसको आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को 9 मंथ में आ जाती है। ओके, अमेजिंग डॉक्टर। तो क्रॉलिंग के आपने ये स्टेजेस बताए, अगेन मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ और मुझे काफ़ी हंसी आ रही है क्योंकि मैंने ये स्टेजेस होते हुए देखे हैं। बट हमारी उन मदर्स के लिए जो अभी ये स्टेजेस उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, उनको थोड़ा क्रॉलिंग के बारे में आप और बताइए कि क्रॉलिंग कितना ज़रूरी है। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे क्रॉल करते ही नहीं है, या उसमें कोई दिक्कत है अगर क्रॉल ना करें? हाँ, तो देखिए क्रॉलिंग जो है एक अच्छी बीच में है, बैठने और चलने के बीच में एक स्टेज है जहाँ पर बच्चा क्रॉल करता है। क्रॉल का मतलब 4 पैर के सहारे ज़मीन पे आगे सरकना, बढ़ना। बट कुछ परसेंटेज बच्चों में ये चीज़ नहीं होती है। बट कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं? अगर आपका बच्चा अच्छे से बैठ रहा है, आराम से बैठ रहा है, पैर सामने से मोड़ के एकदम बिना सहारे बैठ ले रहा है और आप उसको पकड़ ले रहे हो तो वो खड़ा हो जा रहा है, और पुल टू सिट जिसको बोलते हैं, वो अगर अचीव हो गई है तो इसका मतलब कुछ दिनों बाद बच्चा किसी चीज़ के सहारे खड़ा होना शुरू कर देगा। जैसे 10 महीने में बच्चा टेबल को, चेयर को या फिर आपको पकड़ के खड़ा हो जाएगा अपने आप। एक तो होता है पुल टू सिट, मतलब आपने पकड़ के उसको सहारा दिया तो वो खड़ा हुआ, और एक बच्चा जमीन से बैठे खुद ही किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने का ट्राई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग विद सपोर्ट। स्टैंडिंग विद सपोर्ट, किसी चीज़ को पकड़ के खुद ही खड़ा हो जाता है। तो कई बार क्रॉलिंग ना होके बच्चा बैठने से सीधा विद सपोर्ट खड़ा होना शुरू करता है। ये भी नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत